अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे भाइयों। अभी इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। सऊदी अरब आप पहली बार आना चाहते हैं नए वीजा के साथ में, कि जब आप नए वीजा पे आएंगे यहाँ पर 14 मार्च 2021 से न्यू कानून बनने जा रहा है। तो क्या नए लोगों को इससे फायदा होगा या सिर्फ पुराने लोगों को फायदा होगा, पुराने लोगों में कौन कौन से लोगों को फायदा होगा और नए लोगों में कौन कौन से लोगों को फायदा होगा, उसके बारे में पूरी बात बताऊंगा। तो आप सऊदी में हो या सऊदी आना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखो। कोई यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट या अपडेट नहीं शेयर कर रहा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो इस पे बनाई हुई है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेज हुए तो मैं कहा लाओ इस पे एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए, ठीक है। आप ड्राइविंग की जॉब पे काम कर रहे हो, मजरा में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आप किसी दुकान में काम कर रहे हो, तो सबसे रिलेटेड है इस वीडियो के अंदर में। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सऊदी अरब में मौजूद हैं जितने भी लोग कंपनी में या ड्राइवर में, तो ये जो 14 मार्च का जो कानून है ये किन लोगों को फायदा होगा। तो नंबर एक, जो कंपनी में काम करते हैं या दुकानों में जो काम करते हैं, दुकानों में और कंपनी में, उन लोगों के लिए ये कानून है जो फायदेमंद है। तो हम लोग डोमेस्टिक वर्कर हो गए, हाउस ड्राइवर, घर में काम करने वाले या मजरा में काम करने वाले लोगों को, या फिर आपको खेत वेत में काम करते हैं, तो उन लोगों को ये फायदा नहीं होगा 14 मार्च से। अभी के हिसाब से जो बताया गया है, शायद बीच में कोई ऑप्शन आ जाए तो मालूम हो जाए। तो यहाँ पर जो घरेलू वर्कर है उनको कोई फायदा नहीं है इससे, लेकिन जो कंपनी में काम करते हैं उनके लिए और फिर जो दुकान में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो 14 मार्च का कानून है, जब मतलब 15 मार्च से जो लागू हो जाएगा, इससे सिर्फ कंपनी और दुकान के अंदर में जो काम करते लोग दुकानों में उनको फायदा होगा, घरेलू वर्कर को कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर क्या क्या फायदा होगा। नंबर एक, कि आप कंपनी में काम करते हो या दुकान में काम करते हो तो आपका कंपनी या जिससे आपने कांटेक्ट किया हुआ है उससे आप मतलब कि कोई बहस होती है या कोई झगड़ा होता है तो वो आपके ऊपर हुरूब नहीं लगा सकता। नंबर दो, आपको घर जाना है, छुट्टी जाना है, एग्जिट जाना है, तो आप अपनी मर्जी से जा सकते हो। नंबर तीन, कि आप जब सऊदी अरब में हो, इस टाइम पे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, जब ये कानून लागू हो जाएगा तो आप अपने जॉब को बदल सकते हो। नियम कानून के तहत आप अपना जॉब बदल सकते हो। वैसे इस टाइम पे तो कोई जॉब नहीं बदल सकता, लेकिन जब 14 मार्च आ जाएगा तो आप अपनी जॉब बदल सकते हो। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो और आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो आप जॉब बदल सकते हो, ठीक है। मान लो कि आप अपने जॉब बदल ली, आपका जो पैसा बाकी रहेगा, कुछ भी बाकी रहेगा, तो ये आपको वापस आपका जो भी एंड ऑफ सर्विस है वो आपको क्लियर कर ही देंगे, ठीक है। नंबर 5, जब आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको कंपनी शायद मान लो 3 महीने काम किए, 4 महीने काम किए, वहां पर आपको लगा कि काम बढ़िया नहीं है, तो आप अपने कंपनी से सेटलमेंट करके आप उनको बोल सकते हो कि हमें यहाँ पे काम नहीं करना। उनको अगर लगा कि नहीं आपको कंपनी चेंज करनी है तो वो जस्ट नाउ पे आपको कंपनी चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने से एग्जिट या छुट्टी लगा करके आप घर भी जा सकते हो। छुट्टी जाना है तो उसके लिए आपको खुद से पेमेंट करना होगा सऊदी गवर्नमेंट को, छुट्टी जाने का पैसा देना होता है, वो सारी चीजें। इकामा का भी सिस्टम जो है, इकामा का सिस्टम के बारे में भी पूरा क्लियरली नहीं बताया गया कि इकामा को रिन्यू कैसे करना है। बेसिकली ये बताया गया कि जिनसे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो वही आपका इकामा बनाएंगे, लेकिन अभी इसके बारे में सस्पेंस बना हुआ है कि आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इतनी सारी चीजें जो नॉर्मल थी अब मैंने आपको बता दी है, जनरली आपको जाननी चाहिए और मालूम होना चाहिए आप जब सऊदी अरब में हो इस टाइम पे। अब बात करते हैं नए लोगों को। जो नए लोग सऊदी अरब आ रहे हैं या आएंगे, अभी तो फिलहाल कोई आ नहीं रहा इंडिया से और किसी कंट्री से आ रहा है, तो वो जो सऊदी अरब में आ जाएगा, मान लो 14 मार्च आप अप्रैल को आते हो, मई को आते हो, या आप 2021 के लास्ट में आते हो, तो आपको ये फायदा होगा। ये वाला जो सिस्टम है ये फायदा होगा, तो ये बिल्कुल आपको फायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक नियम कानून भी फॉलो करना होगा नए लोगों के लिए। वो क्या, आप पहली बार आप सऊदी अरब में एंट्री करते हो, जिस कंपनी में आप आते हो, ठीक है, जिस कंपनी के पास या किसी प्राइवेट सेक्टर में या दुकान में आते हो, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 2 साल का होगा जब आप आते हो। तो आप आ जाते हो सऊदी अरब में, तो अभी मान लो कि आप जिस कंपनी में आए हो, एग्जाम्पल के लिए जिस कंपनी में आप आए हो काम करने के लिए, वो कंपनी आपको पसंद नहीं है, या आपको काम पसंद नहीं है, या आपको सैलरी ढंग से नहीं मिल रही, या आपको कोई मसला है कंपनी से, तो क्या आप नए हो, क्या आप अपनी जॉब छोड़ सकते हो, यहाँ से किसी और कंपनी में जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन नियम कानून मैंने कहा ना, इसमें नियम कानून क्या है कि जब आप यहाँ पे आते हो कंपनी में काम करने के लिए, आप कम से कम भी आपको उस कंपनी में 9 महीना किसी भी तरीके से काम करना होगा। किसी भी तरीके से 9 महीना आपको काम करना होगा नए लोगों के लिए। मगर आप चाहते हो 9 महीने से पहले ही हम काम जो है चेंज कर ले, जॉब चेंज कर ले,
तो आप नहीं कर सकोगे खुद से, आप स्विच नहीं कर सकोगे किसी और कंपनी में। इससे आपको मतलब कि प्रॉब्लम होगी भाई। 9 महीने से पहले हम चेंज नहीं कर सकते, 9 महीना आपको काम करना होगा किसी भी हाल में। अगर आपका कंपनी चाहेगा कि नहीं 9 महीने से पहले ही आप काम बदल लो, कंपनी बदल लो, कंपनी का बंदा राजी है कि हम आपको जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो आप जॉब बदल सकते हो, जो कि पहले ऐसा नहीं था, अब आपको ऐसा हो जाएगा। अक्सर आपको मालूम है कि जब कोई अच्छे कंपनी में, किसी बड़े कंपनी में, किसी दुकान में आता तो लोग 2 साल झेलते ही किसी भी हाल में। और हर किसी को तो अच्छा काम मिलता नहीं है, तो हर किसी को अच्छी फैसिलिटी मिलती नहीं है काम की, जॉब की, सैलरी की, या कोई ना कोई परेशानी रहता ही है। तो इससे ये परेशानी दूर होगी आप लोगों की। तो नए लोगों की बेनिफिट, सिर्फ नए लोग वो उनको बेनिफिट होगा जो कंपनी में आएंगे या दुकानों में आएंगे। अब जैसे कोई ड्राइविंग में आएगा या काम करने घर के काम में आएगा या फिर आपको मजरा के काम में आता है, तो उनको वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला ना, क्योंकि हम लोगों को तो मिल नहीं रहा। हम लोग भी हाउस ड्राइवर में डोमेस्टिक वर्कर हो गए, ठीक है। डोमेस्टिक वर्कर को ये फायदा नहीं है, सिर्फ कंपनी में और दुकानों में काम करने में फायदा है। तो नए लोगों के लिए नियम कानून ये है कि कम से कम 9 महीना तो भाई आपको काम करना होगा। उससे पहले आपको जॉब स्विच करना है तो आपको भी जो कंपनी से एक मतलब कंपनी वाला चाहेगा ना तो आपको जॉब चेंज करने दे सकता है। और आप नए लोगों को दिमाग में ये भी होगा भाई हम भी अपने मन से घर जा सकते हैं, तो कम से कम तो 9 महीना तो काम करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद ही आप घर जा सकते हो और आ सकते हो, क्योंकि आपके पास में भी वही सिस्टम होगा जो पुराने लोगों के पास में। एप्सर अकाउंट से आपको सारा काम करवाना है, घर जाना है, छुट्टी जाना है, एग्जिट जाना है, तो आप एप्सर अकाउंट से कर सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों का अगर एप्सर अकाउंट नहीं बना हुआ है इस टाइम पे, जो आप सऊदी अरब में हो, तो आप लोग अपना एप्सर अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। मोबाइल नंबर से कनेक्ट करके जो आप अपना एप्सर अकाउंट बना लीजिए। और आपको एप्सर अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि एप्सर इंडिविजुअल से आप अपना इकामा भी फोन में बिना किसी नेट के, अगर मान लो इकामा भूल भी जाते हैं तो जल्दी जल्दी में आप दिखा सकते हो, वो वैलिड रहेगा। तो नए लोगों को और पुराने लोगों को क्या फायदा होगा वो मैंने इस वीडियो में अच्छे से आपको बताया है और आपको समझ में आया होगा। ये जो 14 मार्च के बाद जो कानून आ रहा है, ये कानून बहुत सालों से लागू है, शुरू से लागू है। अब ये 14 मार्च से हट जाएगा। दुबई में और भी बहुत सारे कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री में ये सारे नियम कानून हट चुके हैं, ठीक है। फिलहाल हमारे इंडिया में वीजा तो बंद है इस टाइम पे। सऊदी अरब का वीजा का काम बंद है, काम हो नहीं रहा है। किसी का अगर हो रहा है तो मेडिकल वर्कर है या स्टूडेंट लोग हैं उनका हो रहा है, ठीक है। आई होप कि अभी आपको इसमें बहुत चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। मुझे ये वीडियो नहीं बनाना था, बनाना इसलिए पड़ा कि हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आए, खास के नए आदमी भाई हम अभी आए नहीं है, क्या हमें फायदा होगा, या हमारे बहुत सारे पुराने भाई उनको समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा यार इसमें बता देते हैं अच्छे से। तो आप अभी ये वीडियो देख लियो, अभी भी आपको कुछ चीजें शायद आपको प्रूफ चाहिए होगी, तो आई बटन में 2-3 वीडियो है मेरी, वो तीनों वीडियो आप देख लेना। ये वीडियो के बाद देखना, जरूर देखना, देखने के बाद उसको शेयर भी करना और इसको भी शेयर करना, ताकि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और आप अपने दोस्तों को ये बता सको भाई नए वीजा पे जाने के बाद आपको ये फैसिलिटी मिलेगी जो फैसिलिटी पहले नहीं थी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब तो कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।